नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं जो आपका चैप्टर है, चैप्टर शेयर एंड डिविडेंड, जो कि आपका पेपर में आने वाला है मंडे। ठीक है, तो पहले तो शुरुआत करते हैं। जो ये टर्म्स लिखे हुए हैं, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, इन सभी के पहले भी हम ये जानते हैं कि शेयर का क्या यूज है, डिविडेंड क्या है, शेयर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कैसे, ये सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले चीज जान लें शेयर क्या होता है। तो कोई भी, हमने कई बार आपको क्लास 9 में पढ़ाया है, तो हमने जब कैपिटल के बारे में बात की तो कई ऐसा नहीं है कि जो पैसा है पूंजी है, ठीक है, पैसा मनी, तो एक लोगों के पास जरूरी नहीं कि सारा पैसा हो सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से वो पैसा हम क्या करते हैं, एज अ शेयर लेते हैं। शेयर, तो जो शेयर निकाले जाते हैं किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा या किसी ओनर के द्वारा निकाले जाते हैं, किसी ओनर के द्वारा कंपनी के, और उनको परचेज करने का काम नॉर्मल लोग करते हैं, आम इंसान करते हैं, जो कि डायरेक्टली बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। वो छोटे छोटे शेयर्स को खरीद के एक पूंजी निवेश करते हैं उस कंपनी में, ठीक है, जिससे कंपनी को फायदा होता है। इंस्टेंटली उनको क्या मिल जाता है, एक कैपिटल मिल जाता है, जिसके इन्वेस्टमेंट से वो अपनी कंपनी को और आगे बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिट में ले जा सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। तो ये तो रही बात शेयर की, ठीक है। तो शेयर हम समझ गए, शेयर होता क्या है। फिर हम बात करें डिविडेंड। डिविडेंड क्या है कि जब कभी कंपनी क्या होती है, प्रॉफिट में जाती है, ठीक है, तो एनुअली वो क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को, कि जो कि उनके शेयर खरीदे हैं, उनको इन्वेस्ट किए हैं इन द टर्म्स ऑफ शेयर्स, उनको एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ अमाउंट देती है, पैसा देती है, उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड, ठीक है। अभी ये समझ लेते हैं इन सभी चीजों की जरूरत क्या है। ये सब चीजें बहुत आवश्यक हैं। सबसे पहली चीज क्या है, तो फेस वैल्यू को हमने बोला। तो फेस वैल्यू क्या है, जो एक वैल्यू फिक्स की जाती है फ्रॉम द बिगिनिंग। जब शेयर को लॉन्च किया गया है, शेयर किसी भी कंपनी के निकाले गए, तो एक फिक्स वैल्यू, प्राइस फिक्स क्या कहते हैं, रखा जाता है। एक फिक्स प्राइस रखा जाता है जो कि हमेशा सेम रहता है, कभी भी बदलता नहीं। तो आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि अगर वो शेयर, ये जो फिक्स वैल्यू है, कभी बदलता ही नहीं है, तो ये जो शेयर्स के दाम है कभी घटते रहते हैं, कभी बढ़ते रहते हैं। तो ये एक बात जान लीजिए, जो फिक्स वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू जो हम कहते हैं, वो कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा फिक्स रहता है। चेंज हमारा क्या होता है, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में उसके बदलाव होते रहते हैं, ठीक है। अब इसमें तीन तरह की कंडीशन है जिनसे हम समझ सकते हैं कि कोई कंपनी क्या प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, या फिर नॉर इन प्रॉफिट नॉर इन लॉस, ठीक, ओके। तो जब मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू जब इक्वल, तो इसका मतलब क्या है कि ना कंपनी प्रॉफिट में जा रही है ना लॉस में जा रही है, बराबर लेवल अप कंडीशन में कंपनी चल रही है, ना प्रॉफिट हो रहा है ज्यादा, ना उसके शेयर्स के दाम बढ़ रहे हैं इसीलिए, ना घट रहे, ठीक है। दूसरा कि जब इसको हम एट पर भी कहते हैं, जब क्या कहते हैं, दोनों इक्वल है तो एट पर भी कहते हैं। और दूसरा क्या है कि जब मार्केट वैल्यू ग्रेटर है फेस वैल्यू से, मतलब कि मार्केट की वैल्यू बढ़ रही है शेयर की और फेस वैल्यू कम है मार्केट वैल्यू से। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट में कंपनी चल रही है, और प्रॉफिट को हम प्रीमियम भी कहते हैं एट प्रीमियम। जो शेयर चल रहे हैं अभी प्रीमियम में चल रहे हैं। प्रीमियम मतलब कि जो फेस वैल्यू है उससे अबव, प्रीमियम मतलब कि खास, समझ जाइए। प्रीमियम आप लेते हैं ना मेंबरशिप, प्रीमियम मेंबरशिप, समझ जाइए खास, तो उसी तरह प्रीमियम शेयर मतलब क्या, खास शेयर, क्योंकि उनकी फेस वैल्यू से उनके मार्केट वैल्यू ज्यादा है। क्लियर। अब तीसरा एंड द लास्ट ऑप्शन, तीसरा और लास्ट ऑप्शन क्या है, देखिए जरा। तीसरा ऑप्शन क्या है कि जब फेस वैल्यू ज्यादा है और मार्केट वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, या मार्केट वैल्यू कम है,
तब क्या हो रहा है कि फेस वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है और मार्केट वैल्यू ज्यादा है। तब क्या है, इसका मतलब ये है कि फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। इट मींस कि जो कंपनी है वो लॉस में जा रही है, और उसे हम कहते हैं डिस्काउंट रेट। क्यों? क्योंकि जब फेस वैल्यू से भी कम दाम में हो जाता है शेयर, तो हम जो शेयर्स बेचते हैं उसको डिस्काउंट रेट में बेचते हैं। अगर शेयर होल्डर्स भी अपने शेयर्स बेचना चाहें तो उनको भी डिस्काउंट रेट में बेचना पड़ता है। सीधी सी बात, एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर कोई सामान आप घर में खरीद कर लाए हैं, उसकी डिमांड खत्म हो जाती है, लोग उसको परचेज करना खत्म कर दें, या फिर उसमें उसके क्वालिटी नहीं अच्छी है, सीधी सी बात है, क्वालिटी नहीं अच्छी तो आपको सस्ते दाम में बेचना पड़ेगा। वैसे ही जब इसकी क्वालिटी मतलब इसका दाम अच्छा नहीं शेयर्स का, तो क्या करना पड़ता है, हमें डिस्काउंट में बेचना पड़ता है। तो ये थे कुछ टर्म्स जो हमने सीखे हैं। आइए जो हम हैं फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है, फॉर्मूले देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं, जब हम शेयर्स खरीदते हैं, तो एक बार जान लीजिए, जब शेयर्स हम खरीदते हैं किस भाव में खरीदते हैं, मार्केट वैल्यू। कोई भी चीज आप खरीदते हैं मार्केट से ही खरीदते हैं ना, तो मार्केट से खरीदते हैं तो मार्केट की जो वैल्यू होगी, मार्केट में जो दाम होगा उस चीज का, वही उसी दाम पे आप खरीदेंगे, ठीक है। तो वैसे ही जब हम शेयर्स खरीदते हैं किस बात खरीदते हैं, मार्केट वैल्यू में खरीदते हैं। अगर हमसे पूछ ले कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, सीधी बात एक चीज है, यशी अनन्या दोनों लोग बताओ फटाफट कि अगर एक बिस्किट का दाम 5 रुपए है, तो अगर हमें पता करना है कि 10 बिस्किट खरीदने में कितना पैसा खर्च होगा, तो क्या करेंगे, सिंपल मैथ है, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास में आपने पढ़ा है, 5 × 10 क्या हो जाएगा, 50। 5 रुपए का एक बिस्किट है, अगर आपने 10 बिस्किट में कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, तो 5 × 10 50। टोटल इन्वेस्टमेंट आपके 10 बिस्किट में कितना हुआ आपने निकाल लिया। चलिए आगे देखते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट बात करें, एन जो हमारा क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, क्या है, नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर्स हमने खरीदे, तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या हो गया, एन इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। एक वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू इसके एक शेयर की कितनी वैल्यू है, सीधी सी बात है, अगर आपको एक शेयर की वैल्यू पता होगी तभी एन नंबर ऑफ शेयर्स का निकाल लेंगे, ठीक है। अगर एक बिस्किट का दाम पता है तो आपसे 1000 बिस्किट में कितना पैसा खर्च होगा आप बता सकते हैं। वैसे ही अगर एक शेयर का आपको मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू, क्योंकि जब आप परचेजिंग करते हैं तो आप मार्केट वैल्यू में परचेज करते हैं। हो सकता है वो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम हो, फेस वैल्यू से ज़्यादा हो, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जब आप परचेजिंग शेयर की करते हैं, किस में करते हैं, मार्केट वैल्यू पे करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो अभी जब बात करें, हमने अभी पहला फॉर्मूला देख लिया है कि कितना टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना हो कर सकते हैं। अब बात आती है डिविडेंड की। एनुअल इनकम क्या है, जो सालाना डिविडेंड कंपनी के द्वारा अलॉट किया गया, आपको कितना मिला, एनुअल डिविडेंड, एनुअल इनकम आपका वही होगा। क्लियर? अगर आप शेयर बेच नहीं रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप शेयर रख रहे हैं तो एनुअली जो आपको पैसा मिलेगा किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, वो होगा आपका एनुअल इनकम, ठीक। चलिए अगर हम बात करें, एन क्या है आपका, नंबर ऑफ शेयर्स, सीधी सी बात है। और रेट ऑफ डिविडेंड, जितने परसेंट डिविडेंड कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है, जितने परसेंट रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी दे रही है उसको यहाँ लिखेंगे रेट परसेंट। और आपका फिक्स वैल्यू, एक बात ध्यान रखिएगा, फिक्स वैल्यू हमने बोला हमेशा फिक्स रहता है। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ डिविडेंड जो लगता है किसके ऊपर लगता है, फिक्स वैल्यू के ऊपर लगता है। सीधी सी बात है कि अगर आपको कहते हैं निकालना है कितना पैसा खर्च हुआ है, आप मैथ का याद करिए, परसेंटेज निकालने के लिए आप एक परसेंटेज इसका निकालते हैं, पहले एक शेयर का निकालते हैं, तो एक शेयर मतलब फिक्स वैल्यू का एक बार परसेंटेज निकाल लें, और आपके पास एन नंबर ऑफ शेयर्स है तो इंटू एन, ये तो था परसेंटेज में, वैसे ही है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, रेट परसेंट इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू फिक्स वैल्यू। देन आफ्टर है आपका परसेंटेज ऑफ रिटर्न। अगर कहीं पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया है वो पता है, ठीक है, एनुअल इनकम आपको पता है, अब आपको रेट परसेंट निकालना है, तब कैसे निकालें, ठीक है। तो ये AI क्या है, एनुअल इनकम,
भाई इसमें क्या किया हमने, कुछ और किया नहीं किया। ये रेट ऑफ इनकम, रेट ऑफ डिविडेंड इधर छोड़कर बाकी सारा इधर, ठीक है। तो अब देखो रिटर्न परसेंटेज क्या हो गया, एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनटू 100। तो हमें निकल आएगा परसेंटेज ऑफ रिटर्न, कितने परसेंटेज डिविडेंड कंपनी के द्वारा ऑफर किया जा रहा है। अगर हमें पता है कि एनुअल इनकम हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट हमने टोटल कितना किया हुआ है, कभी कभी इन्वेस्टमेंट नहीं पता रहता है, तो एक शेयर का आपको दाम दिया रहेगा मार्केट वैल्यू, और आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता रहेंगे, तो आप मल्टीप्लाई करके इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेन द लास्ट, नो शेयर। सॉरी, नो शेयर मतलब यहाँ पे नो नहीं है, नो नहीं वाला नो नहीं, हाँ समझ मत लेना रान्या। नो शेयर मीन्स यहाँ पे क्या होगा, नो मीन्स नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर की बात कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, अगर क्या इसमें आपने क्या किया, कुछ किया नहीं, ये तो सिंपल मैथ आप जो करते चले आ रहे हो वही किए हो। इसमें क्या नया आपको शेयर एंड डिविडेंड में क्या नया मिल गया, कुछ नहीं मिला। सीधी सी बात है, स्टार्टिंग में आपको पहला फॉर्मूला क्या था कि अगर टोटल इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है तो क्या है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ शेयर्स में पता करना है तो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। भाई वही जाके जो मल्टीप्लाई में था जाके डिवाइड हो गया, बस इसके ज्यादा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये क्या है, एमवी ऑफ वन शेयर मींस मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। फिक्स्ड वैल्यू का एक ही फॉर्मूले में काम आता है, वो क्या है, जब हम डिविडेंड निकालते हैं, ठीक है, वहां पे इसका काम आता है। चलिए अब इसके थोड़ा 8 से 10 एग्जांपल्स कर लेते हैं, जिसके बाद आप इसके एक्सरसाइज लगाइएगा। जो कुछ भी डाउट हो आपके पास, आज शाम 7 बजे तक समय है, आप उस डाउट्स की फोटोज भेज दीजिए, जिससे संडे को आपको वीडियो डाउट से रिलेटेड वो बता दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, अ मैन परचेजेस 600 शेयर, कितने, 600 शेयर, एक अनन्य फेस वैल्यू 40 रुपीज एट पर। यहाँ पे पर का मतलब समझ लो, पर मीन्स ये पर नहीं, पर मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, एट पर मतलब कि मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू सेम है, इक्वल है, ठीक है, ये बोल रहा है एट पर, ठीक है। तो इफ डिविडेंड ऑफ 1680, अगर डिविडेंड मिलता है उस व्यक्ति को, मींस अनन्या को 1680 रुपए डिविडेंड मिलता है साल भर में, तो वॉज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में 1680 रुपए एज डिविडेंड मिलता है, तो फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड, कितने परसेंटेज डिविडेंड कंपनी के द्वारा ऑफर किया जा रहा है। सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का किया गया है। अगर एक शेयर का दाम दिया हुआ है ₹40, क्या है, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹40, देन n नंबर ऑफ शेयर, n शेयर कितने हैं, 600, तो कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, 600 into 40, तो हो गया 6 4 24, 3 times 0। तो अनन्या ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 24,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है उस कंपनी के ऊपर, ठीक है। अब बात आई कि हम कैसे निकालेंगे कि रेट ऑफ डिविडेंड क्या है। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है रेट इंटरेस्ट। क्या है आपका रेट इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है कि कितना डिविडेंड मिला है, कितना डिविडेंड मिला है आपको 1680 अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट आपका क्या हुआ है 24,000 into 100। इसमें क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसमें क्या है, इसमें सीधी सी बात है यशी, आपको नहीं समझ में आ रहा है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ते थे सीपीएसपी आपने पढ़ा है, तो प्रॉफिट एंड परसेंटेज कैसे निकालते थे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, प्रॉफिट परसेंटेज निकल आता था। अब वैसे ही हमें 1680 रुपए क्या मिला है, डिविडेंड, एक प्रॉफिट मिला है, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 24,000 का है, तो कितने परसेंट हमें डिविडेंड मिला है पूरे इन्वेस्टमेंट में, तो पता कर लिए भाई 1680 अपॉन 24,000 इंटू 100। चलिए
डिवाइड करेंगे आप सब कुछ करते रहेंगे तो जाके आपको आंसर मिल जाएगा। लगभग 60% का आपको डिविडेंड दिया जा रहा है। आप पूरा 100 करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 7% का डिविडेंड आ जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं अब क्या है। एसी हैज 450 शेयर्स, एसी के पास कितने हैं 450 शेयर्स हैं ऑफ ₹200 जिनका दाम कितना है 200 रुपए है ऑफ आ कंपनी पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 16%, जो कि डिविडेंड पे कर रही है कितना 16% यानी 16% डिविडेंड पे कर रही है। ठीक है, फाइंड हिज नेट इनकम टैक्स ऑफ ₹20%। ठीक है, 450 शेयर है जिसका फिक्स वैल्यू कितना है 200 रुपए है, मार्केट वैल्यू भी 200 रुपए है। ठीक है, और उसे 16% का डिविडेंड मिल रहा है। तो बताइए 20% जो इनकम टैक्स पड़ेगा वो कितना होगा। ठीक है, तो जब हमें टोटल इनकम पता चलेगी तभी तो 20% इनकम टैक्स काटेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कितना कटा। तो देखिए क्या है, अगर हम डिविडेंड की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट ऑफ डिविडेंड इनटू रेट ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का रेट, या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, इसको ये भी लिख सकते हैं एमवी, सॉरी फिक्स वैल्यू, सॉरी एमवी नहीं एफवी ऑफ 1 शेयर। ठीक है, तो क्या है नंबर ऑफ शेयर्स, क्या है नंबर ऑफ शेयर्स है 450, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है आपका 16% मतलब 16/100 इनटू फिक्स वैल्यू ऑफ 1 शेयर क्या है 200, डिवाइड करेंगे 2 0 कट गया। जब अब पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जब पूरा मल्टीप्लिकेशन होगा तो वैल्यू आ जाएगी 14,400, 14,400। ये क्या है आपका जो डिविडेंड मिला है, डिविडेंड मिला है आपका एंड ऑफ द ईयर में। अभी हमें क्या पता करना है कि जो 20% हमने क्या देना है इनकम टैक्स देना है जो कटेगा, तो उसको कितना है, तो 20% ऑफ 100 इनटू टोटल इनकम जितना रहेगा उसी पर टैक्स कटेगा इनटू 14,400, 00 कट गया। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग तो जो आप मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा लगभग 2,880 रुपए। ठीक है, तो मतलब जो जाके ये शीट हो 14,400 रुपए जो साल के अंत में डिविडेंड मिला, जिसमें से 2,880 रुपए इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, जो कि आपका पूरा मूल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि अ मैन बॉट 500 शेयर ईच of face value of ₹10 of a certain business concern, and during the first year after purchase received 400 as a dividend on his shares. Find the rate of dividend. ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड हमें निकालना है। अगर हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमें दिया है शेयर दिए हैं कितने सारे हैं, उनकी फिक्स वैल्यू दी है। हमें मार्केट वैल्यू से क्या फर्क पड़ता है जब हमें शेयर वैल्यू पता है। तो हमने रेट पर हमें दिया क्या हुआ, गिवन क्या है, गिवन क्या है नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हैं 500, नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हुए हैं 500 शेयर दिए हुए हैं। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है कि एक शेयर का फिक्स वैल्यू क्या दिया हुआ है, फिक्स वैल्यू ऑफ 1 शेयर या फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, फेस वैल्यू 1 शेयर इज ₹10। ठीक है, अब हमें डिविडेंड कितना मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है 400।
हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है, सीधी सी बात है। कैसे करेंगे? जब आप डिविडेंड निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं? रेट परसेंट आपको दिया हुआ है 500 इंटू रेट परसेंट, आर आपने लेट कर लिया, लेट कर लो, आर है आपका रेट परसेंट जो कि डिविडेंड दे रहा है। ठीक है, तो आर इंटू आर अपॉन 100, रेट परसेंट अपॉन 100 में रहेगा, इंटू 10 रुपए, यही तो होगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो 0 और 0 और 0 और 0 कट जाएगा, 50R हो जाएगा। तो 50R इक्वल टू डिविडेंड, आपका एक्चुअल डिविडेंड है क्या आपका 400, 400 इक्वल टू 50R, R इक्वल टू क्या हो गया 400 बाई 50, डिवाइड किया आपने तो 5 8 जा 40 हो गया, तो क्या हो गया 40% आपका डिविडेंड निकल रहा है। देखिए इसमें फिक्स वैल्यू से ही काम चल गया, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन था रिलेटेड था डिविडेंड। अगर इसमें कहीं पे एक छोटा सा भी क्वेश्चन दे देता कि अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता करना है या कुछ भी करना है, जहां इन्वेस्टमेंट का काम आता, तहां ये हमें फेस वैल्यू से काम न चल पाता, फिर हमें चाहिए मार्केट वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया क्या हुआ है, पहले इरेज कर देते हैं। अब लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन में, A man invests 9600 on 100 रुपीज शेयर एट 80, क्या है मार्केट में कितना इन्वेस्ट किया, क्या किया इन्वेस्ट 9600, मतलब 9600 रुपीज टोटल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद और 100 रुपीज का फिक्स वैल्यू क्या है उसका 100 रुपीज फेस वैल्यू, या फिर फिक्स वैल्यू भी उसे कह सकते हैं। कितना रुपीज है 100 रुपीज, ठीक है, रुपीज 100 रुपीज 9600। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, गिवन है सारी चीजें, और उसे खरीदा कितने में उसने, मार्केट वैल्यू क्या है उसकी 80 रुपीज है। ठीक है, उसके बाद 18% का डिविडेंड मिलता है। कितने परसेंटेज का डिविडेंड ऑफ 18%। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है द नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट, कितने शेयर खरीदा है प्राची ने। चलिए प्राची ने अगर 9600 का 9600 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है, फिक्स वैल्यू शेयर की 100 रुपीज है, लेकिन प्राची ने दिमाग लगाया, जब शेयर सस्ते थे तब खरीद लिए, तो उसने 80 रुपए के शेयर खरीदे, शेयर 100 के थे फिक्स वैल्यू, जब दाम घटे तो 80 रुपए के शेयर खरीद लिए। और बाद में कंपनी डिविडेंड देती है फिक्स वैल्यू पे या फेस वैल्यू पर, नॉमिनल वैल्यू पर, तो उनको फायदा होगा। सीधी सी बात है, प्राची ने दिमाग लगाया। चलिए अब आगे हम भी दिमाग लगाते हैं, कैसे कितने शेयर्स प्राची ने खरीदे। जो पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकलने के लिए क्या हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला है हमारा अपॉन वैल्यू ऑफ 1 शेयर, दाम कितना है 1 शेयर का, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, 0 कर दिया, 8 1 जा 8 2 जा 16 और 0, कितने शेयर खरीदे तो प्राची ने 120 शेयर्स उन्हें परचेज किए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हिज टोटल डिविडेंड, उसको पैसे कितने मिले, डिविडेंड कितना मिला। तो डिविडेंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिविडेंड मींस होता है टोटल, सॉरी नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर मींस कितना है नंबर ऑफ शेयर आपका 120 इनटू रेट परसेंट, रेट परसेंट आपको कितना है डिविडेंड 18% इनटू आपका फिक्स वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है 100, 00 कट गया। अब इससे मल्टीप्लाई करें तो आप जब 120 इंटू 18 करते हो तो लगभग 2160 रुपए का डिविडेंड मिला, किसको, प्राची। ठीक है, तो ये जाके क्यों, अच्छा इसमें फायदा क्या है, इसमें फायदा यही है जो डिविडेंड हमारा मिलता है
वो हमेशा फिक्स्ड वैल्यू पे मिलता है, भले ही हमारा जो दाम है, मार्केट वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू से कम हो। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन क्या है, इस परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन द शेयर्स क्या है, कितने परसेंटेज का रिटर्न हुआ उसके शेयर में। देखिए ये तो पता है कितना परसेंट डिविडेंड मिला, रिटर्न परसेंटेज कि मतलब कि टोटल धनराशि जो उसने खर्च किया है, प्राची ने दिमाग में सोच समझ के 9600 रुपए खर्च किए हैं, उसमें से कितना पैसा रिटर्न मतलब वापस आया है प्राची के पास इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि जो 9600 की वैल्यू है उसके पास शेयर्स अवेलेबल है, वो तो फिक्स्ड है, लेकिन और कितना पैसा उसके पास रिटर्न आ रहा है, वापस मिल रहा है। तो क्या करेंगे, रिटर्न परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट कहाँ गया, टोटल डिविडेंड मींस 2160 अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मींस 9600 इनटू 100, यही तो होगा रिटर्न। भाई टोटल मनी में जितना रुपए वापस आ गया वो हो गया आपका मनी रिटर्न हुआ है, एक साल में इतना ही पैसा वापस हुआ है। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100 और परसेंटेज चेंज करने के लिए अपॉन 100, ये तो आपको पता ही है। तो जब कैसे करेंगे फिर, अब इनटू 100 करेंगे, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो लगभग 0000 कटने के बाद जब आप पूरा डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो लगभग आ जाएगा 45 अपॉन 2 आ जाएगा, लगभग 45 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22.5% रिटर्न हो गया प्राची का। तो देखो कितना फायदे का सौदा रहा, प्राची ने कम दामों में शेयर खरीदा, उसके बाद उसके जितना टोटल इन्वेस्टमेंट उसने कंपनी में किया उसका लगभग 22.5% उसे साल भर में बिना किसी शेयर्स को बेचे हुए उसको एज अ रिटर्न मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए इसको मिटाकर अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है आइए समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अ मैन वांट्स टू बाय 62 शेयर्स अवेलेबल एट ₹132 एंड पर वैल्यू ऑफ 100। चलिए क्या है दिया हुआ है, कितने शेयर्स बाय करना चाहता है, नंबर ऑफ शेयर्स क्या है 62 है। दूसरा क्या चीज गिवन है, गिवन है कि उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर इज, मार्केट वैल्यू क्या है उसका 132 रुपीज है, और फिक्स वैल्यू या फिर फेस वैल्यू क्या है आपका ₹100 पर शेयर, कितना है 100 पर शेयर एंड 132 पर शेयर अकॉर्डिंग टू दैट। एंड लास्ट पहला क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है, हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट, कितना पैसा उससे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, जब आप शेयर 62 खरीदना चाहते हैं और मार्केट वैल्यू क्या है आपका 132 है, तो आप जब आप वैल्यू टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना चाहेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट तो वो क्या हो जाएगा 62 इंटू 132। ठीक है, 62 इंटू 132 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8184 रुपीज आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सृष्टि ने लिया है 62 शेयर्स, को कितना दाम पे करना पड़ा है 8184। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द डिविडेंड इज 7.5% व्हाट विल बी द हिज इनकम, सॉरी हर इनकम, क्वेश्चन में हिज है बट व्हाट विल हर इनकम, सृष्टि की क्या इनकम होगी अगर 7.5% का डिविडेंड मिल रहा है। चलिए देखते हैं, तो डिविडेंड निकालने के लिए क्या है कि नंबर ऑफ शेयर्स 62 इनटू 60 इन्हें खरीदे 62 शेयर्स, तो 62 इनटू फिक्स वैल्यू क्या है आपका 100 और रेट परसेंट क्वेश्चन में पहले नहीं दिया था, बाद में दिया गया है, कितना है रेट परसेंट 7.5%।
रेट परसेंट बाद में दिया गया है डिविडेंड का 7.5%, तो इनमें 7.5% अपॉन 100, तो आप जब सॉल्व करेंगे 0 और 0 कट जाएगा, तो 62 इंटू 7.5, जब 62 और 7.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 400 कितना 465 रुपीज रिटर्न हुए या फिर एनुअल इनकम हुई किसकी, सृष्टि की। कितना इनकम हुई 465। And the last thing which and the last question also, if he want to increase his value of income, अगर वो अपने इनकम का वैल्यू, आय का स्रोत सृष्टि बढ़ाना चाहती है, वो भी चाहती है कि ज़्यादा उसे इनकम मिले सालाना, तो क्या करना पड़ेगा कि इनकम को इंक्रीज करना है ₹150 तक, 150 तक उसको इंक्रीज करना है, तो कितना उसे क्या है, कितना शेयर उसे खरीदना पड़ेगा। सीधी सी बात है, एक शेयर में हमें कितना दाम मिलेगा, एक शेयर में कितना दाम मिल रहा है, तो एक शेयर में हमें कितना दाम मिल रहा है 7.5 अपॉन 100 और इनटू फिक्स वैल्यू मींस 100 से 100 आपने डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 7.5 रुपीज एक शेयर पे उसको दाम मिल रहा है सृष्टि को, और वो चाहती है कि उसे 150 रुपए और अधिक सालाना उसका इनकम बढ़ जाए। तो उस इनकम को सालाना बढ़ाने के लिए 150 क्या करेंगे हम कि 150 को हम डिवाइड करेंगे 7.5 से, तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर हम ऐसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं पता कर रहे हैं, इस तौर पर पता कर रहे हैं हमें प्रॉफिट 150 रुपए कमाना है। तो जब 150 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है 75 इंटू 2 क्या हो जाता है 150, तो लगभग आपका आ जाएगा 20 शेयर्स। अगर 20 शेयर्स और ज्यादा क्या कहते हैं सृष्टि खरीद लेती हैं, तब जाके उन्हें 150 रुपए उनके इनकम, सालाना इनकम में 150 रुपए का इजाफा हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्या गिवन है ये देखते हैं। तो आपकी बार कौन है, अंशिका अवस्थी है भाई। अब वो भी सोचेगी अब सृष्टि ने कमा लिया, यशी ने कमा लिया, अनन्या ने भी कमा लिया, प्राची ने भी कमा लिया, तो अंशिका अवस्थी क्या पीछे रह गए। तो वो भी शेयर्स की तरफ भाग गई, कहीं नहीं हम भी शेयर्स खरीदेंगे, हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। चलिए तो अ मैन इन्वेस्टेड ₹22,500। मैन जो है थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, गलती हो गई। अंशिका अवस्थी अवस्थी ने इन्वेस्टमेंट किया 22,500 रुपए का। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 22,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट किसने किया, अंशिका अवस्थी ने। ठीक है, उनको इन 50 रुपीज शेयर्स अवेलेबल, 50 रुपए के शेयर में उनने कितना रुपए इन्वेस्ट किया 22,500। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कुछ और है, सिचुएशन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। अंशिका, वो सृष्टि, प्राची और क्या कहते हैं अनन्या से यहाँ पर क्या है डिस्काउंट मिल रहा है। प्राची में भी डिस्काउंट दिया गया था, लेकिन वहाँ पर डिस्काउंट स्टेटेड था, बताया गया था। डिस्काउंट मीन्स क्या, फिक्स वैल्यू से कम था दाम, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं गया है। यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, कितना डिस्काउंट परसेंटेज है, लगभग 10%। कितना है 10% का डिस्काउंट। क्लियर? और आपका दाम कितना है शेयर का, शेयर का दाम है कितना, डिस्काउंट दिया गया है कितना 10%, और फिक्स वैल्यू क्या है या फिर फेस वैल्यू क्या है, वो है 50 रुपए। एक बात याद रखिएगा, जब प्रॉफिट होता है तो वो भी इसी के ऊपर और घटता है तो वो भी इसी के नीचे। सीधी सी बात है, सीपी समझ लीजिए इसको। तो जब आप कभी परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते तब भी सीपी को ही इस्तेमाल करते हैं, कॉस्ट प्राइस का, और लॉस परसेंटेज निकालते तब भी आप कॉस्ट प्राइस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू का ही इस्तेमाल करेंगे या फिर फेस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो टोटल डिस्काउंट के बाद हमें दाम निकालना है, क्या हो जाएगा 1 माइनस 10% इंटू 50। ठीक है,
तो 1 माइनस 10 मतलब हो जाएगा 1 माइनस 10/100 इंटू 50, तो हो जाएगा 90/100 इंटू, सॉरी 50 है यहाँ पे, इंटू 50। तो चलिए करिए, 0 0 0 0 कर दिया, तो लगभग 45 रुपए का शेयर हमने खरीदा। हर शेयर पर 5 रुपए का फायदा, गौर से सुनिए, 5 रुपए का फायदा है कमाया किसने? अंशिका अवस्थी ने। चलिए ध्यान से देखिए, अगला फिर आगे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं अंशिका अवस्थी के पास। तो कैसे होगा नंबर ऑफ शेयर्स? नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है? 22,500 का, और एक शेयर का दाम कितना है? मार्केट वैल्यू कितना है? 45 रुपीज। अब डिवीजन करना तो आपको आता है, आप डिवीजन करेंगे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कितने, तो लगभग 500 शेयर खरीदे हैं अंशिका अवस्थी ने। ठीक है, 5-5 रुपए हर शेयर में बचे हैं, 500 शेयर खरीदे हैं, तो एक हिसाब समझ सकते हैं कितना फायदा हुआ है? 25 रुपए का फायदा हुआ है 500 शेयर खरीदने में। चलिए अब हमसे अगला क्वेश्चन कह रहा है एनुअल डिविडेंड कितना मिला, एनुअल डिविडेंड कितना मिला है उसे पता करना है। तो चलिए एनुअल डिविडेंड कितना मिला है तो उसको जानते हैं। जब 12% का डिविडेंड भी मिल रहा है, कितने परसेंट का डिविडेंड मिल रहा है आपको? 12% का। तो डिविडेंड को एनुअल डिविडेंड में क्या हो गया? एनुअल इनकम समझ लो चाहे डिविडेंड, क्या हो गया? फिक्स वैल्यू 50 रुपीज इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स 500 इनटू रेट परसेंट 12/100, 0 कट गया, 12 इंटू 5 60 इंटू 50 आप करोगे तो 6 5 30 हो जाएगा आपका लगभग 3000 रुपीज। क्या है एनुअल डिविडेंड कितना मिला? 3000 रुपए वापस मिल गए। 22,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया किसने? क्या है? अंशिका अवस्थी ने, और जाके उनको वापस रिटर्न 3000 रुपए एक साल के अंदर एज एनुअल इनकम और एनुअल रिटर्न के रूप में मिल गया। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं रेट ऑफ रिटर्न पता कर लें, लेकिन क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न को थोड़ा सा इस तरह बोला गया है कि अप्रॉक्स वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो कह रहे हैं रेट ऑफ रिटर्न कैसे पता करेंगे? तो 3000 रुपए क्या है? इनकम क्या है आपका? 3000 रुपए है। चलिए 3000 रुपए इनकम है। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है आपका? टोटल इन्वेस्टमेंट 22,500 का, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर लोगे आप। जब आप सॉल्व करोगे 2 0 2 0 कट गए, आप सॉल्व करोगे कितना आएगा आंसर आपका? जब पूरा सॉल्व करोगे आ जाएगा 40/3। कितना आ जाएगा? 40/3। जब आप डिवाइड करोगे हो जाएगा 13 होल, जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 13 होल 1/3 परसेंटेज, उसको आप होल फ्रैक्शन लिख सकते हो 13% अप्रॉक्स। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है जिसमें अभी सब अंशिका अवस्थी भी जा चुकी, प्राची भी, सृष्टि भी, अनन्या भी, सभी लोग प्रॉफिट ऐसी ने भी कमा लिया। अब अंशिका मिश्रा ही पीछे रह गए, उनको भी प्रॉफिट कमाना है, उनको भी शेयर में खरीदने। चलिए अंशिका मिश्रा ने इन्वेस्ट किया 52,000 रुपये, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का 52,000 टोटल इन्वेस्टमेंट। ₹52,000। उसके बाद कितने शेयर थे? ₹100 के शेयर थे एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ ₹20। क्या है? डिस्काउंट रेट कितना मिला? 20 रुपए का। पेइंग 8% डिविडेंड, 8% डिविडेंड मिला। डिस्काउंट रेट कितना है? रुपए। फिक्स वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू 100 रुपीज का। डिस्काउंट कितना मिला अंशिका को? 20 रुपए का। और डिविडेंड परसेंटेज कितना मिल रहा है?
8%। चलिए अंशिका मिश्रा ने सारा कुछ सोच समझ के शेयर खरीद लिए। कह रहे हैं एट द एंड ऑफ 1 year he sells to share at a premium of ₹10 5। क्या है, कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द 1 year, 1 साल के बाद उन्होंने अपना शेयर बेचा प्रीमियम में 10 रुपए प्रति शेयर के ऊपर प्रीमियम में उन्होंने बेचा 20 रुपए प्रति प्रीमियम में बेचा उसको 20 रुपए। प्रीमियम मतलब कि ज्यादा, डिस्काउंट मतलब कि कम। खरीदा उन्होंने 20 रुपए कम, मतलब फिक्स प्राइस से 20 रुपए कम, और बेचा उन्होंने 20 रुपए प्रीमियम में, मतलब कि 100 में 20 रुपए जुड़कर। तो सोच लो अंशिका मिश्रा को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा इस आकलन के हिसाब से। चलिए पहला क्वेश्चन जो है द एनुअल डिविडेंड। तो एनुअल डिविडेंड निकालना है, कैसे करेंगे? तो पहली बात जान लें कि हमारा ये मार्केट वैल्यू पहले निकालना क्या है। मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, फिक्स वैल्यू -20, कितना 80 रुपीज हो गया मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू तुम्हें पता चल गई। अब कह रहा है कि एनुअल डिविडेंड पता करना है। तो एनुअल डिविडेंड कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके कितने, नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। तो चलिए मार्केट वैल्यू के हिसाब से पहले शेयर्स को निकालते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे होगा, 52,000 डिवाइडेड बाय 80 डिवाइड करेंगे आप। तो चलिए शेयर हमने खरीदा है, देखिए जरा डिवाइड करेंगे कितना होगा, 650 शेयर, 650 शेयर हमने खरीदा है। चलिए अब डिविडेंड कितना मिला हमें, चलिए पता कर लेते हैं। तो हो गया नंबर ऑफ शेयर 650, फिक्स वैल्यू 100 रुपीज इंटू रेट परसेंट 8%, 650 इंटू 100 इंटू 8/100 8%। तो 0 0 कट गया। अब 650 इंटू 8, तो 650 इंटू 8 डिवाइड बाई 650 मतलब 5200, कितना 5200 रुपए डिविडेंड मिला। कितना पैसा, 52,000 में 5,200 अंशिका मिश्रा को रिटर्न बैक हो गया, वापस मिल गया। आगे देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है द प्रॉफिट अर्न्ड इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड। कितना प्रॉफिट मिला अगर डिविडेंड को जोड़ दें और उसके बाद कितना प्रॉफिट मिला उनको, किसको, अंशिका मिश्रा को। तो पहले हम देखते हैं, ये तो हमें क्या पता चल गया है, ये तो हमें मिल गया है, एक वैल्यू मिल गई है, क्या है हमारा कि इतने रुपए हमारा वो है, क्या है, डिविडेंड मिला है या रिटर्न मिला है 1 साल में। अब हमने जब कहा कि एंड में क्या बेचा गया है, एंड में क्या है, जब बेचा गया तो क्या हुआ, 100 + 20 मैंने बताया प्रीमियम में बिका है, तो मतलब 20 रुपए बढ़ा के मिला है, फिक्स वैल्यू पे 20 रुपए बढ़ा है, तो 120 हो गया। 120 रुपए के शेयर बिके हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 650। तो कितने रुपए के शेयर बिके, 120 इंटू 650। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया दोनों को कितना हो गया, 78,000, 78,000 के शेयर खरीदे। 52,000 के शेयर उन्होंने पहले खरीदे थे, उनने 78,000 के वो शेयर बेचे हैं। अब कह रहे हैं हमको प्रॉफिट हुआ कितना है, कितना फायदा हुआ है पूरे डील में, 1 साल में हमने कितना फायदा कमाया है। ठीक है, तो सीधी सी बात है 78,000 में क्या करेंगे, 78,000 में प्लस करेंगे डिविडेंड मींस 5200 5200 और माइनस कर देंगे 52,000। ठीक है, तो लगभग 31,200 रुपए का फायदा हुआ है किसको, अंशिका मिश्रा को। मतलब कि लगभग 50% से अबव जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था, 50% से अबव उन्हें प्रॉफिट मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अंशिका इसे रब कर दे, पहले इसका बताते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बाकी सभी 6 लोगों ने प्रॉफिट कमा लिया, तो हमारा भी कुछ मन बना कि हम भी प्रॉफिट कमा लें। तो प्रॉफिट कमाने के लिए हम भी निकले, ठीक है, हमने सोचा कि पहले कंपेयर कर लें। तो ये क्वेश्चन कह रहा है विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, इसका इन्वेस्टमेंट अच्छा, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 कंपनी के शेयर्स है। हम सोच रहे हैं कि कौन सा अच्छा है भाई, हमें भी प्रॉफिट कमाना है। तो बोला गया 7% ₹100 शेयर एट 120 रुपीज
and 8% rupees 10 share at 13.50। क्या है कि पहला शेयर कितने का है जिसमें 7% डिविडेंड मिल रहा है, 7% डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। और कहा गया शेयर का जो क्या है एफसी फेस वैल्यू है वो क्या है 100 रुपए। कंपेरिजन कर रहे हैं तो भाई ये याद आ गया होगा क्वेश्चन आंसर लिखने के पहले कि बीच में सीधी सीधी लाइन स्केल से, उसके बाद फिर ये यस इसमें ये होता है, इसमें ये नहीं होता है, इसमें होता है ये नहीं होता, कंपेरिजन करते हैं। वैसे अभी इसको भी देख लेते हैं, चलिए कैसे कंपेरिजन है। तो दूसरा क्या कह रहा है कि 8% का डिविडेंड मिल रहा है, कितने परसेंटेज का, 8% का डिविडेंड। फिर दूसरा और क्या है, शेयर है 10 रुपए का, मीन्स फिक्स वैल्यू क्या है 10 रुपए। मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू है 13 रुपए 50 पैसे, 13 रुपीज 50 पैसे। और मार्केट वैल्यू इसमें क्या है, तो मार्केट वैल्यू इसमें दी गई है 120, मार्केट वैल्यू 120 रुपए दी गई। चलिए इसमें हमको नंबर ऑफ शेयर्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमें क्या निकालना है कि कितना रुपए इसमें ज्यादा कमाई हो रही है। तो पैसा पता करना चाहते हैं कौन सा अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। तो पहला केस लेते हैं, तो इनकम क्या है, हेलो पहला केस लेते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर भाई 7% शेयर मिल रहा है तो हमें कितना डिविडेंड मिलेगा एक शेयर पे, तो 7/100 × 100। अब भाई 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या फर्क पड़ता है, कट गया। 7 रुपए आपको एक शेयर में मिलेगा, जो कि आप 120 रुपए खरीदे हो। तो 1 रुपए पे आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, तो 7/12 आपको डिविडेंड मिलेगा। अब इसका देख लेते हैं, तो अब देखते हैं 8/100 × 10 × 1, 0 0 कट गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो लगभग 4/5 रुपीज हमें क्या मिलेगा डिविडेंड। जब दाम क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है 13.50। अगर हमारा दाम क्या पड़ गया, दाम हमारा है क्या 1 रुपए, हम कितना प्रॉफिट का कितना हमें रिटर्न मिल रहा है, कितना डिविडेंड मिल रहा है, क्या हो जाएगा 4/5 / 13.50। तो ये हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे तो क्या जाएंगे, हेलो 13.5 हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 / 135/10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4/5 × 10/135 हो गया। तो 5 2 जा 10, 5 1 2 जा 10 और 5 7 जा 35, तो 2/27 हो गया। तो ये क्या है 8/135। अब देखो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब देखो आपने पढ़ा होगा LCM, पढ़ा है ना, और फ्रैक्शन तो पढ़ा ही है, भूले नहीं ना, बिल्कुल। तो इन दोनों का फ्रैक्शन लेके कंपेयर कर सकते हैं किसमें ज्यादा प्रॉफिट है, तो कौन सा बेटर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। इसी के साथ आज का ये वीडियो कंटेंट समाप्त होता है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, वीडियो क्लियर होगा। सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अपना वीडियो देखने के बाद सारे क्वेश्चंस आज ही प्लीज़ लगा लेंगे, जिससे कल आप हमसे डाउट पूछ लें और डाउट पूछकर अच्छे से अच्छा पेपर दें। कुछ इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, पूरा फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले ही आपको मिल रहे हैं। रीज़न क्या है कि ये नया चैप्टर है, इसमें बहुत पुराना चैप्टर बहुत पहले से नहीं आ रहा, नया चैप्टर है, इसलिए सारा कुछ आपको फॉर्मूला बेस पे। तो आराम से आप क्वेश्चंस करिएगा, क्वेश्चंस करके डाउट्स पूछकर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो आराम से पेपर में फुल मार्क्स पाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।